नमस्कार। देश दुनिया की बड़ी खबरों की तरफ नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से बड़ी खबर सामने आई है। यहां पर भारतीय सेना के जवानों के साथ एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सेना के जवान लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में नदी पार करने का टैंक अभ्यास कर रहे थे। इसी दौरान अचानक से नदी का जल स्तर बढ़ गया, जिसमें टैंक पानी के अंदर ही फंस गया। इस हादसे में अधिकारियों ने कई जवानों की जान जाने की आशंका जताई थी। रक्षा मंत्री ने इस घटना पर दुख जताया है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की मंजूरी के बाद किए गए तबादलों को रोकने के आदेश से अब पंचायती राज विभाग ने यू टर्न ले लिया है। पहले कृषि विभाग से जिला परिषदों और पंचायत समितियों में इंजीनियरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को गलत बताने के आदेश को अब पंचायती राज विभाग ने बदल दिया है। पहले जिन तबादलों को गलत बताया गया था, अब उन्हें सही ठहरा दिया गया है। पंचायती राज आयुक्त ने अब दूसरा आदेश निकालकर कृषि विभाग के इंजीनियरों के तबादलों को सही ठहरा दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के सामने मंत्री मदन दिलावर बैकफुट पर आ गए हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे अंबानी के घर। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी 12 जुलाई को होने वाली है। बेटे की शादी से पहले मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने अपने घर एंटीलिया में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को न्योता दिया था। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने बेटे अनंत और होने वाली बहू राधिका के साथ मोहन भागवत का घर में स्वागत किया। देश के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी राज्यपाल ने सीएम पर मानहानि का मामला दर्ज कराया है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शुक्रवार को सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी के कुछ नेताओं के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में यह मामला दर्ज कराया है। गौरतलब है कि राज्यपाल और सीएम में लंबे समय से खींचतान चल रही है। लोकसभा चुनावों के बीच 2 मई को राजभवन की अस्थायी महिला कर्मचारी ने राज्यपाल पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। ममता सरकार ने इसकी जांच पुलिस को सौंपी थी। राजस्थान में पिछली सरकार में बने नए जिलों की समीक्षा के लिए भजनलाल शर्मा ने एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया था। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में जिलों के पुनर्गठन के संबंध में एक और समिति बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। यह समिति जिलों के पुनर्गठन को लेकर अपनी रिपोर्ट पहले से बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी को प्रस्तुत करेगी। जानकारी के अनुसार पूर्व आईएएस ललित के पवार इस समिति के अध्यक्ष होंगे। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में बनाए गए नए जिलों की समीक्षा के लिए भजनलाल सरकार ने पहले कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कुछ दिनों पहले आदिवासियों के डीएनए को लेकर एक बयान दिया था। इस बयान के बाद से ही मदन दिलावर चारों ओर से घिरे हुए हैं। कांग्रेस भी इस मामले में उन पर निशाना साध चुकी है और अब वही अब बीएपी पार्टी भी उनके इस बयान से नाराज नजर आ रही है। ऐसे में आदिवासियों को लेकर दिए गए बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच बीएपी सांसद राजकुमार रोत ने भी एक बार फिर से राजस्थान का सियासी पारा बढ़ा दिया है। हालांकि मंत्री मदन दिलावर इस मामले में कह चुके हैं कि उनके बयान को गलत तरीके से प्रचारित किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर दिल्ली से जयपुर की तरफ जाते समय सुबह करीब 4 बजे डंपर के अचानक ब्रेक लगा देने से पीछे चल रही कैंटर गाड़ी डंपर के पिछले हिस्से में जा घुसी। इस हादसे में कैंटर गाड़ी के केबिन में चालक और परिचालक दोनों फंस गए। हादसे के दौरान चालक की मौत हो गई, जबकि परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बात बॉलीवुड की। दूसरे दिन भी कल्कि ने छप्पर फाड़ कमाई की है। केजीएफ, जवान, बाहुबली 2 के बाद दूसरे दिन भी कल्कि ने छप्पर फाड़ कमाई कर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आलम यह है कि कल्कि 2898 एडी ने रिलीज होने के 2 दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और ये अब बुलेट की स्पीड से तेज रफ्तार से दौड़ रही है और जमकर नोट छाप रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने 23 जून को अपने बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल के साथ रजिस्टर्ड मैरिज कर ली थी। शादी में सोनाक्षी के परिवार के लोग और करीबी रिश्तेदार ही शामिल हुए। सोनाक्षी की शादी पर शत्रुघ्न सिन्हा ने स्वीकार किया था कि उनके परिवार में इसे लेकर मतभेद था। वहीं सोनाक्षी की शादी के 5 दिन बाद ही शत्रुघ्न सिन्हा को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। कोकिला बहन अस्पताल में भर्ती सिन्हा से मिलने उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा और उनके दामाद जहीर इकबाल भी अस्पताल में सिन्हा के हाल जानने के लिए पहुंचे थे। देश दुनिया की तमाम खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए।